जैसे एग्जिट पोल आया था उसके बाद से उनकी तरफ से बातें आने लगी थी। संकेत कहते हैं जो वो संकेत मिलने लगा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम लाइक माइंडेड पार्टियों को समर्थन दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, लाइक माइंडेड पार्टी का मतलब है वहां पर की जो रीजनल पार्टियां हैं जो अभी अलायंस में है, कांग्रेस या जो एनसी है, तो ये संकेत तो फिलहाल वहां से दिए गए थे पीडीपी की तरफ से। लेकिन सवाल यही है कि ये अभी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं ये रुझान है, और अगर यही रुझान जो तब्दील हो जाते हैं नतीजों में तो जाहिर है वही बात होगी जो अभी चर्चा की जा रही है। लेकिन क्या ये ट्रेंड कुछ ऊपर नीचे होगा, क्या इस पर तब्दीली आएगी? लेकिन सुबह से जो हम देख रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि जो ट्रेंड जिस रुख पर चल रहा था उसी रुख पर आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। सुदेश, बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि ये जो आप ग्राफिक्स दिखा रहे हैं फटाफट इसको चेंज करते रहे, अगले विधानसभा सीट पर जाए ताकि दर्शकों तक हम पहुंचा पाए। सिर्फ बल्लभगढ़ सीट ही, बाकी सीटों का हाल क्या है, कौन सी पार्टी का उम्मीदवार कहां पर रुझानों में आगे चल रहा है, तो ये ग्राफिक्स हम अपनी टीम से कहेंगे फटाफट से चेंज करें ताकि जल्द से जल्द जानकारी हर विधानसभा सीट की पहुंचा सके। साथ में नीचे आपको टीवी स्क्रीन पर टैली दिख रही होगी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटें, हरियाणा में 26 पे बीजेपी आगे है, 54 पे कांग्रेस आगे है, जेजेपी का खाता अभी नहीं खुला रुझानों में भी। आईएनएलडी के लिए राहत की बात है, 3 सीटें आईएनएलडी और बसपा आगे चल रही हैं, निर्दलीय 7 पर, और अनुमान जैसा कि हम लगातार लगा भी रहे थे कि 10 सीटें हो सकती हैं जहां पर आजाद प्रत्याशी भारी साबित हो सकते हैं, दूसरों का गणित बिगाड़ सकते हैं। अब चुनावी गणित में कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, अब बहुत ज्यादा देर नहीं बची है उस तस्वीर को सामने आने में। सुदेश, मैं जिक्र करना चाहूंगा आजाद समाज पार्टी का। आजाद समाज पार्टी ने इस बार जेजेपी से गठबंधन किया था, क्या माना जाए रुझानों के मुताबिक क्या उसे वो घाटे का सौदा रहा? नहीं, उसका कोई असर नहीं होगा। पहले से तय था कि जिस तरीके से जेजेपी में बिखराव आया, जेजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा था, किसान आंदोलन का, महिला पहलवानों का जो आंदोलन था, प्रदर्शन था, उसमें लगा था लोगों की जनता के पक्ष में वो स्टैंड लेंगे, कोई बड़ा फैसला करेंगे। लेकिन गठबंधन में थे, सत्ता में बैठे थे, भागीदार थे जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला से उम्मीदें टूटी तो उसके बाद हमने देखा कैसे भगदड़ मची थी। 7 विधायक चले गए थे दूसरी पार्टियों में, सिर्फ 3 विधायक खुद उनकी माता नैना चौटाला बारड़ा से और अमरजीत ढांडा जुलाना से, 3 विधायक जेजेपी के। और उत्सव देखिए अब से पहले मनाया जाने लगा है कांग्रेस, और ये तस्वीरें जश्न मनाने की तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये जश्न मना रहे हैं। इन्हें शायद ये लग रहा है कि जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जो अभी ट्रेंड में है, जो रुझानों में है, और शायद इसीलिए वो इस तरह से जश्न मना रहे हैं। देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, देश का पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, देश का पीएम कैसा हो। तो हरियाणा में अभी जो रुझान है 90 विधानसभा सीटों के 28 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 52 पर, जेजेपी 0, आईएनएलडी बीएसपी 3 पर, आम आदमी पार्टी भी 0 पर है, निर्दलीय 7 सीटों पर रुझानों में आगे चल रहे हैं। तो जैसा एग्जिट पोल था, क्या एग्जिट पोल भी वैसा ही होगा? अभी नजरें रुझान तो यही कह रहे हैं कि करीब करीब वहीं तक गाड़ी पहुंच जाएगी। बीजेपी 28 सीटों पर 30 से नीचे सिमट सकती है अभी जो रुझान है, लेकिन ये बदलेंगे। अभी तो सिर्फ ईवीएम खुली है, 17 राउंड की काउंटिंग होनी है, 93 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं हरियाणा में। इंदुराज सिंह नरवाल ये आप देखिए आगे चल रहे हैं, बड़ौदा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और ये आगे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इनका भी नाम उन्हीं 52 में से एक है। और साथ ही आप देखिए एलनाबाद से आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला ये आगे चल रहे हैं। जैसा कि टैली में आप देख रहे थे कि आईएनएलडी प्लस को 3 सीटों पर लीड मिल रही है। आईएनएलडी का गठबंधन है बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, तो अभय सिंह चौटाला आईएनएलडी के बड़े लीडर और ये फिलहाल रुझानों में आगे चल रहे हैं। 3 सीटें हो सकती हैं, एक रानिया सीट से अर्जुन चौटाला चुनाव मैदान में है, तो दूसरी सीट हो सकती नरवाना। फतेहाबाद से दूड़ा राम है बीजेपी के उम्मीदवार, वो आगे चल रहे, सिटिंग एमएलए भी है दूड़ा राम, और कुलदीप बिश्नोई ने पैरवी की थी दूड़ा राम के लिए, चचेरे भाई हैं। फतेहाबाद से दूड़ा राम फिलहाल तो रुझानों में आगे चल रहे हैं, लेकिन यहां पर बलवान सिंह दौलतपुरिया कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके साथ मुकाबला है सामने। आईएनएलडी बीएसपी की उम्मीदवार सुनैना चौटाला भी है। मामन खान फिरोजपुर झिरका से सुबह से ही लगातार जब से ईवीएम से गिनती शुरू हुई है आगे चल रहे हैं, तो क्या वोटों का ध्रुवीकरण इस सीट पर हुआ है? एक ट्रेंड काफी चौंका रहा है। देखिए स्क्रीन पर, आप ऊपर देखिए, ऊपर में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में 90 में से 54 सीटों पर अब लीड पर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन, 54 सीट्स। इसका मतलब यह है कि अगर यह ट्रेंड बरकरार रहा
तो शायद जो एग्जिट पोल ने जो जिस तरफ का इशारा किया था, अनुमान लगाया था, उसके मुताबिक 54 सीट्स पर एनसी और कांग्रेस ही अकेले अपने दम पर, यानी कि इसमें अब शायद पीडीपी की जरूरत भी ना पड़े। ये अलग बात है कि आगे अभी क्या तब्दीली होती है, फिलहाल ये तस्वीर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 54 सीटों पर लीड कर रहा है, लीड में है, जबकि बीजेपी 22 पर है, पीडीपी 4, एक सीट कम हो गई, 5 बीच में आई थी, बोल के अभी 4 हो गई है। और अगर यही रुझान परिणाम रहते हैं तो फिर देखिए यहां पर यह साफ हो जाएगा कि जनता का रुझान क्या कह रहा था, किसके वादों पर विश्वास किया और यहां की आवाम क्या चाहती है। जम्मू कश्मीर में काफी लंबे वक्त के बाद चुनाव हुए, लोगों को उम्मीदें थी कि लोकतंत्र का पर्व जो है, जो उनके स्थानीय क्या लग रहा है माहौल? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। जीत जाएंगे आपके साहब, मुख्यमंत्री बनेंगे जनाब, कांग्रेस की बहुत बड़ी लहर है, एक तरफा है। कब निकलेंगे साहब? आप तो साथ में अभी निकलेंगे, 10-20 मिनट में निकलेंगे। देखिए ये दरवाजा हम ही आपको दिखाते हैं, ये दरवाजा, यहाँ कैमरा लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली झलक पाने के लिए, आज की पहली झलक पाने के लिए इंतजार कर रही है। समर्थकों में कोई उत्साह नहीं कम हुआ है। आप बताइए, ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है, तो ये ऊपर नीचे जाएगा या और ऊपर होगा? फिर और ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। 101%, 1000% कांग्रेस की सरकार बन रही है हुड्डा साहब के नेतृत्व में। हरियाणा के अंदर एक आंधी चली हुई है कांग्रेस की, बीजेपी कहीं नहीं है। जो 10 साल का कुशासन बीजेपी का था, उसको उखाड़ फेंका जनता ने। ये जनता का चुनाव है। आप क्या कहें? जहाँ तक उम्मीद है 75 पार। देखिए 75 पार है, लेकिन 50 के आसपास कांग्रेस आई है। बीजेपी ने अपना ग्राउंड जो है थोड़ा मजबूत किया। सहयोगी थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के बाहर जमावड़ा लगा है समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, और उम्मीद थी कांग्रेस को कि इस बार हवा है। लगातार ये कहा जाता रहा कांग्रेस के दिग्गजों की तरफ से कि चुनाव हम नहीं लड़ रहे, चुनाव जनता लड़ रही है। अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर से, नीरज अगर आप हमें सुन पा रहे हो, चलिए एक बार कोशिश करेंगे, सुने। फिलहाल आंकड़ों पर चलते हैं। सुदेश जरा मैं इस पे एक छोटा सा एक रिएक्शन ले लूं तेंदुल सोडी जी का। सोडी जी, 53 सीटों पर कांग्रेस एनसी जो है वो अब आगे बढ़ रही है, जहां अभी हम 42, 43 पर देख रहे थे, ये अब सीधे 53, यानी कि जो हरियाणा में कांग्रेस का जो लीड है उससे भी ज्यादा लीड वहां पर एनसी कांग्रेस के अलायंस को दिखता नजर आ रहा है। ट्रेंड है, एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं हैं, लेकिन जिस तरह की प्रेडिक्शन हम लोगों ने पहले भी की है, जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस बार जो है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, जो प्री पोल अलायंस है, वो सरकार बनाएगा। वो आराम से उनके पास वो नंबर आ जाएंगे। बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी कि इस बार वो उनका जो परफॉर्मेंस है पिछली बार से अच्छा रहेगा, जो अभी तक के आंकड़े आए हैं, लिए जिसकी आइडियोलॉजी वैसी हो, जो वो चाहता हो, वो सब वेलकम। क्या लग रहा है कितना नंबर होगा? अगर आपका इंटरनल कोई सर्वे हो, आप कोट कर पाए एएनआई पर, कितना नंबर हो सकता है? देखिए नंबर तो अभी आ ही रहे हैं, आप एक आध घंटा इंतजार कीजिए। सर्वे की बात है, आप नहीं कोट कर रहे हैं, बीजेपी वाले तो नंबर कोट कर रहे हैं कि हम बहुमत बना रहे हैं, 46 पार जा रहे हैं। उन्होंने तो 400 पार भी कहा था, कहाँ गया वो 400 पार? तो वो जुमलेबाजों की पार्टी है, उनको जुमलेबाजी करने दीजिए। हम जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो आपके सामने आएंगे, खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। बीजेपी आगे बढ़ रही है, थोड़ी लीड पे ऐसा दिख रहा है। देखिए हरियाणा में थोड़ा फिगर आगे बढ़ा है, कांग्रेस 50 से नीचे आ गई। ये बहुत, मैं बार बार ये हम कहेंगे कि अभी ये रुझान है और इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि 17 राउंड की काउंटिंग होनी है। इसमें डिपेंड करता है कि विधानसभा क्षेत्र के कौन से बूथ से, कौन से इलाके से, कौन से गांव से, कौन से शहर से अभी काउंटिंग हो रही है, उसका बहुत असर पड़ता है। बहुत छोटा चुनाव होता है विधानसभा का, तो पल पल ये आंकड़ा बदलेगा। फिलहाल यहाँ पे 90 विधानसभा सीटें, जहां हरियाणा में 30 पर बीजेपी लीड करते हुए, रुझानों में 49 पर कांग्रेस थोड़ा पीछे आई है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी तेजिंदर सोडी लगातार हमारे साथ बने हुए। तेजिंदर जी, जम्मू कश्मीर की राजनीति क्या कह रही? रुझान तो कुछ और है। हम त्रिशंकु हंग असेंबली की बातें कर रहे थे और लग रहा था कि बीजेपी निर्दलियों को साधेगी, सहयोग लेगी, लेकिन फिलहाल जो रुझान है वहां तस्वीर कुछ और है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अभी जो रुझान है, जब ये अगर यही नंबर आ जाते हैं, फाइनल टैली जो है वो बन के यही आती है, तो फिर बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी को इस बार अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। पिछली बार बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन करके वो जो नॉर्थ और साउथ का अलायंस हुआ था, वो इस बार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये लग रहा है
कि पीडीपी तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, जो पिछली बार 2014 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 28 सीटें थी पीडीपी के पास, अभी 3 या 5 में सिमट के रह चुकी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अभी जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, जो हम रुझान दिखा रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मिला हुआ नंबर है। क्या इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जो पुराने उनके रिकॉर्ड हैं वो तोड़ के सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आती है जम्मू कश्मीर के इतिहास में, वो देखना बाकी है। एक और तब्दीली आंकड़े में दिख रही है, पीडीपी देखिए घट रही है, पीडीपी 5 तक गई थी, अब 3 पर आ गई है, जबकि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन जो वो बढ़ रहा है। देखिए विशाल, मैं यही बात सुबह से कह रहा हूं कि पीडीपी के लिए हालात जो थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे, क्योंकि जब से पीडीपी की सरकार गिरी थी, जब से बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन ले लिया था, पीडीपी में बहुत सारे फूट आ गए थे, बहुत सारे उनमें से जो बड़े कद्दावर नेता थे वो पार्टी छोड़ के कईयों ने तो अपनी पार्टियां बना ली। एक पार्टी का नाम ही अपनी पार्टी है, अल्ताफ बुखारी जो पीडीपी के बहुत ही कद्दावर नेता थे, पीडीपी के जितने भी सीनियर लीडर थे वो छोड़ के पीडीपी को जा चुके हैं। विशाल, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राखी बख्शी जुड़ी हुई है। राखी जी से जानना चाहेंगे कि अभी तक का जो ट्रेंड आया है, जिसमें इंडिया गठबंधन, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, उसको 55 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, और बीजेपी के पास 22 सीटें लग रहा है, 25 जो पिछली बार 2014 में बीजेपी ने जीती थी उससे भी 3 कम। तो क्या किस तरह इसे आप देख रही हैं? जी तेजिंदर, जैसा कि